Okay, so let's say if we have a particle, सही है, and this particle is moving with a velocity of let's say 5 meters per second, सही है, and the particle is having a mass of, आप कह लो 3 kg का, सही है। अच्छा, और the angle that it make with the horizontal is let's say 30 kg, 30 degrees, सही है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मोमेंटम के कंपोनेंट निकाल दो, सही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दो, तो आप क्या क्या निकालोगे? वर्टिकल और, सही है, ये बात बता सकते हो कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, यानी ये वाला, साइन। साइन, ओके, और हॉरिजॉन्टल क्या होगा फिर? कॉस। ओके। अच्छा, तो अब आपने ये तो बता दिया, अब देखो इसके अंदर हमारे पास दो चीजें, एक है मास और एक है वेलोसिटी, राइट। मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, तो उसका तो वो नहीं बनेगा, तो हमारे पास जो वेलोसिटी के कंपोनेंट बन रहे हैं बेसिकली, सही है। सो हमने वेलोसिटी के लिए बोला कि भाई 5 sin 30, सही है। फिर जब हमने मोमेंटम निकालना होगा, तो मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे? मोमेंटम के लिए हम सिर्फ मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है, सही है। सो मास हमारे पास 3 kg का आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी जो कि हमारे पास है 5 sin 30, सही, ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन का मोमेंटम आ गया, सही है। तो 5 3 15 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 7.5 आ जाएगा, सही है, 7.5, और केजी मीटर्स पर सेकेंड, राइट। सो ये आपके पास मोमेंटम आ गया वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी होगी, सही है। तो जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी 5 cos 30, सही है। और फिर उससे जब आप मोमेंटम निकालोगे तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा 3, जो कि मास है, मास सेम रहेगा, इंटू 5 cos 30, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 5 15 और 7.5 √3, सही है, केजी मीटर सेकंड -1, कैलकुलेट करके देख लेना, इतने कुछ आएगा, सही। तो ये तो एक पार्टिकल था। अब अगर आपके पास दो पार्टिकल है भाई, जिस तरह से स्नोकर के अंदर होता है, अगर तुम लोगों ने देखा हो, तो जिस तरह से स्नोकर्स के अंदर होता है, बिल्कुल उसी तरह की एग्जांपल जो है ना, अब हम यहाँ पे देखेंगे, सही है। और अब इसके अंदर जो है ना, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो है ना, ये किस किस तरीके से हो सकता है, सही है। देखो इन्होंने बोला हुआ है स्टेशनरी फायरवर्क, स्टेशनरी फायरवर्क मतलब इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो है, चाहे वर्टिकल है चाहे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि फायरवर्क था वो अभी अभी इनिशियल कंडीशन में था, बिल्कुल स्टेशनरी था, सही है। तो इनिशियल वर्टिकल भी जीरो है और हॉरिजॉन्टल भी जीरो है, सही है। अच्छा, अब देखो आपके पास जो है जब वो एक्सप्लोड हो रहा है, एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, सही है। तो जब वो एक्सप्लोड हो रहा है, द masses and the velocities of the 3 pieces immediately after the explosion are shown, सही है। तो अब आपके पास जो है बिफोर द कोलिजन आपको पता है मोमेंटम जीरो है, सही है। अब आफ्टर द कोलिजन जरा इसको देख लो कि आफ्टर द कोलिजन सॉल्व किस तरह से करोगे, सही है। तो अगर आपके पास जो है, अब आपके पास देखो तीन तीन पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम वर्टिकल के लिए इक्वेशन लिखें, सही है। तो एक वर्टिकल डायरेक्शन ये है, एक वर्टिकल डायरेक्शन ये, और एक वर्टिकल नीचे है, सही है। यानी दो वर्टिकल में दो अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, सही है। तो इसका मतलब है दो अपवर्ड ऐड होंगी और एक डाउनवर्ड है वो सब्ट्रैक्ट होगी, सही है। सो एक अपवर्ड क्या बनेगी, दोनों अपवर्ड साइन ही बनेगी, एक बन जाएगी V1, सही है। वेलोसिटी का मैं बना रहा हूँ, वेलोसिटी V1 sin 60, सही है, मल्टीप्लाई बाय मास कर दो जो कि है 50 ग्राम्स, सही है। मैं भी जी को जी ही रख रहा हूँ, सही है। अच्छा, दूसरा भी मास सेम है, एंगल सेम है, लेकिन वेलोसिटी V2 है, सही है, प्लस अच्छा इसको मल्टीप्लाई बाय 2 मत कर दो, गलत हो जाएगा, 50 ग्राम, सही है, और टाइम्स V2 sin 60, सही है। ये दो अपवर्ड डायरेक्शन में थी, और जो डाउनवर्ड है वो आपके पास है
मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी विच इज 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर्स पर सेकेंड। बच्चों यहाँ तक समझ में आते हैं? यस, यस किसी को सर। कोई मसला? आसान हम्म, बात नहीं, कोई मसला नहीं। नो सर। ओके। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम जीरो है, तो मैं इसको इक्वल टू जीरो कर सकता हूँ क्योंकि इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम जीरो है, राइट? यस सर। ओके। ये हमारे पास वर्टिकल क्योंकि हॉरिजॉन्टल के लिए अगर बनाए, सही है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल के लिए कैसे बनाओगे? अब देखो, इसके पास तो कोई हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है ही नहीं, सही है। जो दो पार्टिकल है 50 वाले, एक राइट वर्ड जा रहा है, एक लेफ्ट वर्ड जा रहा है, सही है। इसका मतलब है दोनों के मोमेंटम होने तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो सब्ट्रैक्ट क्योंकि इधर उधर जा रहे हैं, सही है। तो आपके पास एक आ जाएगा, अगर आप राइट वर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो और लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव ले रहे हो, तो मेरा वी टू और cos 60, सही है। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट बन गया मल्टीप्लाई बाय 50 ग्राम, सही है। ये मेरे पास आ गया मोमेंटम, सही है, माइनस V1 एंड अच्छा V1, और हमारे पास हो जाएगा cos 60, सही है। और ये भी हमारे पास है 50 ग्राम, सही है। और बच्चों मैं इसको इक्वल टू जीरो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम भी जीरो था, राइट? अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ। अब क्या करोगे? अब आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सर आपकी स्क्रीन में आ रही। हम्म। ओके। तो अच्छा, V2 और cos 60, सही है, और ये 50 ग्राम आ गया, सही है, इज इक्वल टू जीरो, राइट? तो अच्छा जी, जरा दोनों इक्वेशन को देख लो। अगर दूसरी वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 50 ग्राम V2 cos 60 इज इक्वल टू 50 ग्राम, सही है, V2 cos 60, राइट? एक V1 है, एक V2 है। मैंने इसे इक्वल टू के उस तरफ और इस तरफ फेंक दिया, सही है। पूरी इक्वेशन सेम है, सिर्फ आपके पास V1 और V2 डिफरेंट है। तो 50 से 50 ग्राम कट जाएगा, cos 60 से cos 60 कट जाएगा। इसका मतलब है V1 इज इक्वल टू V2। आप आगे आपको इतना तो पता चल गया दोनों की वेलोसिटी सेम है, सही है। और होशियारी क्या नापी हुई है इन्होंने, इनको पता था कि बच्चा इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो सबसे पहले आंसर चेक करेगा, तो उन्होंने सारे आंसर सेम ही दे दिए कि सब में वेलोसिटी जो सेम है, सही है। अच्छा, अब अगर आप वर्टिकल वाली को सॉल्व करो, सो वर्टिकल के अंदर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सही है। V1 की जगह V2 रख दो या V2 की जगह V1 रख दो क्योंकि दोनों सेम है, राइट? तो मैं V1 की जगह V2 रखता हूँ, सही है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स 50 ग्राम्स, सही है, V1 sin 60, सही, इज इक्वल टू 100 को वहां फेंकोगे तो 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 8, राइट? ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दो ताकि इक्वेशन आसान हो जाए, सही है। अच्छा, सो 100, अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो और V1 आपके पास निकल आएगा। V1 इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 50 इज 100, सही है, और sin 60, सही है। जरा निकाल दो कितनी वेलोसिटी आ रही, कितनी आ रही है? 9.2। 9.2, सही, समझ में आया बच्चों, समझ में आया? ठीक। देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ ये वाला पार्टिकल जा रहा है, सही है, तो इसको कंसिडर कर लो, सही है। मैंने जो है ना डाउनवर्ड को एज अ पॉजिटिव लिया मोमेंटम, सही है। अब इसका मास है 0.3 और इसकी वेलोसिटी है 0.4 की, सही है। क्योंकि एग्जैक्टली डाउनवर्ड आ रहा है तो इसलिए हमें कोई साइन कॉस लगाने की जरूरत नहीं है, सही है। तो 3 4 12 1.2 हो जाएगा, सही है।
ये हमारे पास इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सही है। अब इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम निकाल लो जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो अब वेलोसिटी हमारे पास है 0.2 की, सॉरी मास हमारे पास है 0.2 kg का, और वेलोसिटी हमारे पास है 0.5 की, सही है। तो 2 5 से 10, तो आपके पास जो है 0.1 हो जाएगा, सही है। ऐसे ही आएगा ना भाई, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? कैलकुलेशन देखते रहना प्लीज। सर वर्टिकल 0.12 0.1 होगा। ऊपर 0.12 होगा, ओके सही है। और दूसरा कौन कह रहा है? मरियम कुछ कह रही हो? नहीं सर, मैं यही कह रही थी। ओके, पॉइंट पॉइंट वन सही लिखा है ना, या सिर्फ वन आएगा? सही है सर। ओके। अब देखो ये तो मोमेंटम हो गया बिफोर द कोलिजन, सही है। अब आ जाओ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन में क्या हो रहा है, दोनों पार्टिकल कंबाइन होके मूव कर रहे हैं। कंबाइन बोले तो दोनों के मासेस ऐड कर दो, सो 0.2 0.3 ऐड होके 0.5 हो गया, सही है। अब तुम्हारे पास डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन है तुम्हारे पास डाउनवर्ड, हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ही कंसिडर किया है, सही है। तो मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास तुम्हारे पास है 0.5 का, क्योंकि दोनों पार्टिकल ऐड होके मूव कर रहे हैं, कंबाइन होके, सही है। और वेलोसिटी तुम्हारे पास है v, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, साइन का कॉम्पोनेंट बन जाएगा साइन थीटा, सही हो गया। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल के लिए तुम क्या करोगे, मास आ गया 0.5, सही है। और वेलोसिटी आ जाएगी v, और तुम्हारे पास आ जाएगा cos थीटा, राइट। इसमें कोई मतलब? नो नो सर। सर। अच्छा, आ जाओ दोनों को इक्वेट कर देते हैं, सही। वर्टिकल को वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ, सही है। जब आपने लॉ लगाया तो आपने बोला 0.12 इज इक्वल टू 0.5v साइन थीटा, सही है। और आपके पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल आ जाएगा 0.1, सही है, इज इक्वल टू 0.5v कॉस थीटा। सेट हो गया। चलो, अब आपने क्या करना है, एंगल निकालना है, चलो। तो उसके लिए आपको दोबारा सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, सही है। वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना के वेलोसिटी में सब्स्टिट्यूट कर दो, 0.12 ओवर 0.5 साइन थीटा, सही है, इज इक्वल टू 0.12 ओवर 0.5 कॉस थीटा, सही। मैंने दोनों जगह से v को सब्जेक्ट बनाया, v को एक दूसरे के अंदर v को एक दूसरे से इक्वेट कर दिया, सही है। तो अब आप कर दो, 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, 0.12 ओवर 0.1, सही, इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सही है। साइन थीटा अपॉन सर कॉस थीटा हमें तुम्हें पता है, बोलो बोलो। हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैसे पता है, लाइक अगर मैथ्स नहीं पढ़ी हुई तो? जानू पड़ी हुई है ना, वो लेवल के अंदर है, मैं बताता हूँ कैसे। ये ट्राइंगल है, अबे यार ये कैसे ट्राइंगल बना है? देखो, देखो, मैं इसको परपेंडिकुलर, मैं इसको हाइपोटेन्यूज कह रहा हूँ, मैं इसको परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, मैं इसको बेस कह रहा हूँ, सही है। कोई मसला है इसमें? ओ लेवल की मैथ है, समझ रहे हो, सुन रहे हो ना? जी। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही। जी। कॉस जी। थीटा के लिए क्या लिखोगे? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सही। tan थीटा के लिए क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस। चलो, अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा को आपस में डिवाइड करा दूं, सही है, यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो इसका क्या मतलब है, साइन थीटा मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा मेरे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही ना भाई? जी। भाई हाइपोटेन्यूज से अगर मैं हाइपोटेन्यूज कैंसिल कर दूं कोई मसला तो नहीं है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मेरे पास इसके बराबर आ गया,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ गया? जी tan थीटा भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। जी तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। जी सही हो गया ना? मरियम तुम्हें समझ में जी आया? सेठ। जी सर। ओके। अच्छा, तुम इसको एक और तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो कैसे? तुम कैलकुलेटर के अंदर जो है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू डालो और तुम tan थीटा की वैल्यू डालो, तो तुम्हारे पास दोनों की सेम वैल्यू, तुम्हारे पास दोनों का आंसर सेम आएगा। मतलब जैसे कि अगर तुम्हारे पास फॉरेन कैलकुलेटर पड़ा है तो तुम tan 30 रख के चेक करो और sin 30 अपॉन cos 30 रख के चेक कर लो। सही है? तो इससे भी तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाएगा कि तुम्हारे पास आंसर दोनों के सेम आएंगे। सही है? tan 30 का आंसर मेरे पास आएगा √3/3। सही है? और cos 30 का मेरे पास sin 30 का, अच्छा tan 30 का याद है, cos 30 का मेरे पास आएगा 1/2 ओवर √3/2। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो 1/√3/2 वो कर लो, रेशनलाइजिंग कर लो, सो √3/3 आ जाएगा। सही है? सो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। समझ लो आया? कैलकुलेटर से आ रहा है सेम। जी सेठ सेम। सही है ना? पक्का हो गया? ईमान पक्का हो गया इस पे? जी हो गया। चलो, तो अब तुम्हारे पास क्या बन गया? ये तुम्हारे पास tan थीटा बन गया है ना। अब जरा tan इनवर्स करके चेक कर लो। 0.12 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना आता है? 50। 50 आ रहा है। ब्रो तुम्हारा क्या आ रहा था आसान? सर मेरा बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल इसकी जगह का था और मैंने यही किया था, बस मैंने ना 0.1 को पकड़ दिया था, जानू वन तुमने अपॉन उल्टा जीरो। कर है ना? नहीं ना हाँ मेरा 1 2 बच्चा, को वो नीचे करे। ब्रो वो आपने साइन थीटा गलत लिखा हुआ था ना। वो साइन थीटा नहीं और नहीं वो कॉस भी थीटा। सही वो, नहीं वो भी सही लिखा था। तो 10 में बना के मैंने बस ऊपर नीचे कर दिया, 1 को अबे ऊपर 0.1 को ऊपर लिख दिया और 0.12 को नीचे लिख दिया। भाई देखो, आपने जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की जो इक्वेशन बनाई हुई है, सही है, अब जी इसमें आपने वर्टिकल में जैसे आपने पहले फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 किया, ऐसे ही किया। 0.3 मल्टीप्लाई 0. जी जी और साथ में आपने साइन थीटा भी लिख रखा है, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। ठीक है ठीक है। जानू वो नहीं लिखना था ना, वो साइन थीटा नहीं आएगा ना। अच्छा, सही है? देखो ना, आपके पास वर्टिकल का तो कोई एंगल ही नहीं है ना। वर्टिकल का तो एंगल 90 डिग्री है, राइट? अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चल रहे हो तो 90 डिग्री है। तो आपने साइन थीटा रख के उसको खाली छोड़ा हुआ है। सही है? तो जब आपने सब्स्टिट्यूशन की है ना, तो आपने सब्स्टिट्यूशन सही की है, मैथमेटिक्स भी सही लगाई है। और मैथमेटिकली जो है ना, इसका उल्टा ही होना चाहिए था आपके पास, जो कि आपके पास आया है। सही है? लेकिन जो आपने फिजिक्स लगाई है वो गलत लगाई है कि इसके कंपोनेंट नहीं बनाने आपने, इसके भी नहीं बनाने, क्योंकि ये दोनों जो है ना अलोंग द प्लेन है। मतलब दोनों एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, तो कोई जरूरत नहीं बनाने की। जिसके कंपोनेंट बनने हैं वो आपके पास रिजल्टेंट है, इसके कंपोनेंट बनेंगे। आपने इसका कंपोनेंट नहीं बनाया, आपने सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किया और साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया। आपने बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन का सही। काम नहीं किया। सही है? वो आपका बनता है। सही है? तो बच्चों ये समझते हो, 2 डायमेंशनल मोमेंटम समझते हो? अच्छा जी, तो जी जी सर। सर। ये वाली तो हमारे पास चीज हो गई। सही है? अब कल की क्लास में हम जो है आज पढ़ें और पढ़ें या कल करें? और पढ़ाए पढ़ाए।